हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है, इसीलिए हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हम देखेंगे हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम्स एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये जो टॉपिक है ये फीमेल सुपरवाइज़र के स्पेशलाइजेशन के यूनिट 6 का पार्ट है। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक यूनिट है जो प्रोग्राम बनाता है जो बेस्ड होते हैं ऑन हेल्थ प्रोग्राम्स, वीमेन प्रोग्राम्स एंड चिल्ड्रन प्रोग्राम्स। एंड ये जो भी प्रोग्राम्स बनाते हैं वो रेगुलर ब्रॉडकास्ट होते हैं ऑन ऑल इंडिया रेडियो। वो इसीलिए ताकि अक्रॉस द कंट्री लोगों को अवेयर हो सके, लोग जो भी डिजीज़ हैं उनकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, उनकी केयर कैसे करनी है, और जो भी उनके लिए ट्रीटमेंट हैं गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं एंड फैसिलिटीज़ जो भी प्रोवाइड कर रही हैं, ताकि गांव-गांव तक भी लोग जो हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चलें अब हम इनके हेल्थ प्रोग्राम्स देख लेते हैं जो कि सब के सब इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और रिमेंबर भी आपको करने हैं। लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी बट फिर भी आपको लर्न करने, क्योंकि कुछ भी आप इसमें से स्किप नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जो प्रोग्राम है जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है NVHCP, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। आपको इनकी फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों याद रखनी है। हो सकता है शॉर्ट फॉर्म पूछ के आपको फुल फॉर्म पूछ लें। तो ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है। ये सभी प्रोग्राम्स इसी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए होंगे और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। एंड इसका टारगेट क्या है कि 2030 तक अक्रॉस द कंट्री हेपेटाइटिस सी को इरेडिकेट करना, इसको ख़त्म करना। तो अगर JNK की बात करें तो JNK UT में 2 मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर जो हैं इस्टेब्लिश हुए हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एट GMC जम्मू एंड GMC श्रीनगर। और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में 20 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रीटमेंट सेंटर जो हैं इस्टेब्लिश हुए हैं। एंड हेपेटाइटिस सी क्या होता है? हेपेटाइटिस सी जो है एक डिजीज़ होता है जो कि लिवर के रिलेटेड होता है। लिवर उसमें इन्फ्लेम कर जाता है। और हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी दोनों ही इस प्रोग्राम के अंडर है, बट जो ख़त्म करने का जो 30 तक टारगेट है वो है हेपेटाइटिस सी का। और इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है एंड उनको प्रिवेंशन एंड केयर के बारे में बताया जाता है। तो ये सब आता है इस प्रोग्राम के अंडर। अब नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखते हैं वो है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP। इसका टारगेट है कि TB को 2025 तक इरेडिकेट करना फ्रॉम आवर कंट्री। और हाँ, ऊपर में आपको हेपेटाइटिस की जो हेपेटाइटिस जो डिज़ीज़ है वो एक वायरल डिज़ीज़ है, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके साइंस में भी ये सिलेबस है डिज़ीज़ का, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। तो थोड़ा थोड़ा हम डिज़ीज़ के बारे में जो भी यहाँ पे आएंगे उसके बारे में भी देख लेंगे। तो हेपेटाइटिस जो है एक वायरल डिज़ीज़ है, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। एंड TB जो है वो एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है एंड इसकी जो वैक्सीन होती है वो BCG होती है। अब इसके डायग्नोसिस की बात करें, टारगेट हमने देख लिया कि 2025 तक इसको इरेडिकेट करना है फ्रॉम आवर कंट्री। एंड डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें जो डायग्नोसिस के लिए जो भी टेस्ट होते हैं इसके वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं एंड जो भी मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एंड इसमें पेशेंट को जो भी डायग्नोज होगा TB से उसको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दी जाएगी अंडर द स्कीम NPY, दैट इज़ निश्चय पोषण योजना। इसके अंदर जो भी पेशेंट होगा उसको पर मंथ 500 रुपीज़ दिया जाएगा। और JNK की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम को 2020 to 2021 में TB फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसका जो भी डाटा एंड सर्वे के अकॉर्डिंग। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा को गोल्ड मेडल मिला है, बारामूला को ब्रॉन्ज मेडल मिला है इस प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट जो हमारी प्रोग्राम है वो है नेशनल लेप्रोसी एराडिकेशन प्रोग्राम NLEP, जिसको लॉन्च किया गया था इन 1983 में और इसको फंड करता है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके बारे में हम अच्छे से देख चुके हैं। इस प्रोग्राम के अंडर अवेयर किया जाता है प्रिवेंशन एंड केयर कैसे करनी
लेप्रोसी की वो बताया जाता है, अवेयर किया जाता है थ्रू वेरियस कैंपेन्स एंड प्रोग्राम्स। और उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद है स्पर्श। स्पर्श एक सर्वे है जो कि करवाया जाता है इन द एरियाज प्रोन टू लेप्रोसी। उसके बाद है नेशनल रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, दैट इज़ NRCP। और रेबीज़ ये जो प्रोग्राम है ये अप्रूव हुआ था अंडर 12th 5-year प्लान एंड इसका टारगेट है दैट देयर शुड बी नो केस ऑफ डेथ ड्यू टू रेबीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय डॉग बाइट बाई 2030। एंड ये कैसे अचीव किया जाएगा टारगेट? एंड बाय प्रोवाइडिंग एंटी रेबीज सीरम ARS एंड एंटी रेबीज वैक्सीन ARV टू द डॉग बाइट विक्टिम, बिकॉज जो रेबीज़ होता है वो डिजीज़ डॉग जो बाइट कर लेगा अगर किसी को तो उससे होता है। और इसके अंडर जो भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट्स को। और इसको भी फंड करता है कौन? NHM। और रेबीज़ सेंटर की बात करें अगर जम्मू कश्मीर में तो 2 रेबीज़ सेंटर हैं जो कि इस रेबीज़ के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो है GMC जम्मू एंड GMC श्रीनगर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। नेक्स्ट जो हम प्रोग्राम देखें वो है कायाकल्प। अब कायाकल्प क्या है? कायाकल्प एक प्रोग्राम है जो कि क्लीनिनेस पे अवेयर करता है, अपने आसपास जो है स्वच्छता रखने के लिए अवेयर करता है, ताकि अगर हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा तभी कोई भी डिजीज़ अगर होगी किसी को तो वो जल्दी से क्योर हो पाएगी एंड रिकवरी की भी पेशेंट की अच्छे से हो पाएगी अगर वो क्लीन एनवायरनमेंट में रहता है। तो ये लॉन्च किया गया था JB नड्डा द्वारा ऑन 15 मई 2015। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मिशन स्वच्छ भारत। ये एक एक्सटेंशन है मिशन स्वच्छ भारत की। एंड JD नड्डा जो है वो यूनियन मिनिस्टर थे ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के। उसके बाद है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इट इज़ ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट। एंड एडोलसेंट्स कौन है इस प्रोग्राम में? वो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों एडोलसेंट को कवर किया गया है। एंड इसको लॉन्च किया गया था 7 जैन 2014। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है मेरा अस्पताल MA, इसको माई हॉस्पिटल भी आप बोल सकते हैं। ये एक इनिशिएटिव है जो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। क्यों? ताकि पेशेंट अपना फीडबैक दे सकें ऑन द बेसिस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू देम इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें मिली हैं उसके बेसिस पे। ये कहाँ पे देंगे? जो वेबसाइट बनाई गई, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए जहाँ पे पेशेंट्स अपना फीडबैक दे सकते हैं और उन फीडबैक के बेसिस पे गवर्नमेंट एक्शन ले सके अगर किसी ने उनको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो तो। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल एड्स कंट्रोलिंग प्रोग्राम NACP, जो कि 1992 में लॉन्च किया गया। एंड इसका एम क्या था? अवेयरनेस, टेस्टिंग, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। ये सब अवेयर करना लोगों को एड्स के बारे में, डिजीज़ के बारे में कैसे होती है, आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंड टेस्ट करवाना एंड उसकी केयर आप कैसे कर सकते हैं, ये सब आ जाता है इस प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP 1982। इसका एम है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज अक्रॉस द country, and it focuses on integration of mental health care with general health care। ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए रन किया गया ताकि जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी उतना ही फोकस किया जाए जितना कि जनरल हेल्थ केयर है हमारी। एंड मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम बाकी जो भी डिजीज़ पर ध्यान देते हैं, और इसके बारे में भी अवेयर करना लोगों को और उनको अफोर्डेबल और क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। नाउ मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था 2014 में एंड इसका एम था टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज एंड प्रेग्नेंट वुमेन अगेंस्ट 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ थी, उसके अगेंस्ट चिल्ड्रंस और वीमेंस को इम्यूनाइज करना। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ व कार्डियोवास्कुलर
डिजीज़ एंड स्ट्रोक, इन सब डिजीज़ के बारे में अवेयर करना, प्रिवेंशन कैसे की जाती है, केयर कैसे की जाती है एंड इनका ट्रीटमेंट लेने के लिए अवेयर करना लोगों को। इसको लॉन्च किया गया था 2010 में एंड इट इज़ NPCDS इन शॉर्ट। आपको ये सभी प्रोग्राम्स के नाम याद रखने हैं एंड इनके जो इम्पोर्टेंट है उनके मैंने जो पॉइंट्स हैं वो नोट करवा दिए हैं एंड वो अच्छे से आपने याद रखने हैं एंड कुछ जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनका नाम याद रखने हैं आपने अच्छे से एंड शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह ये सब याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली NPHCE। ये प्रोग्राम जो खासकर बनाया गया जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है उसके लिए और इसको लॉन्च किया गया है 2010 में एंड इट फोकसेस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। नेक्स्ट प्रोग्राम हम देख लेते हैं नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम NTCP। इसमें फोकस किया गया एंड अवेयर किया गया लोगों को जो भी हेल्थ रिस्क होते हैं ड्यू टू टोबैको कंजप्शन एंड कंट्रोल करने के लिए अवेयर किया गया एंड उसके कंट्रोल के लिए काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी बनाई गई एंड काफ़ी सारे एक्ट भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं ताकि जो टोबैको की कंजप्शन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ प्रोग्राम NVBDCP। अब वेक्टर बॉर्न डिजीज़ में कौन कौन से हैं? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, लिम्फेटिक फिलियरियासिस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड काला अजहर। दीज आर 6 वेक्टर बॉर्न डिजीज़। JNK की बात करें तो JNK का मलेरिया एनुअल पैरासाइट इंडेक्स का रिजल्ट क्या है 0.003 जो कि नेशनल वैल्यू से काफ़ी बेटर है। उसके बाद है प्रधानमंत्री फ्री डायलिसिस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर जो भी जितने भी लोग हैं उनको अगर वो डायलिसिस से डायग्नोस होते हैं तो उनका ट्रीटमेंट जो है फ्री होगा, लेकिन वो पुअर एंड अंडर प्रिविलेज जो पॉपुलेशन है उसके लिए होगा ट्रीटमेंट इसका फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी डायलिसिस ट्रीटमेंट उनको होगा किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK। इसमें जो चिल्ड्रंस हैं उनकी एज है 0 to 18 ईयर्स एंड उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ के लिए उनको अवेयर किया जाएगा। ये सब आता है इस प्रोग्राम में। एंड नेक्स्ट है सुमन इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसमें जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जैसे कि जननी सुरक्षा योजना, JSY जननी शिशु सुरक्षा योजना, JSSK, PMSMA, MDSR, लक्ष्य, FBNC, HBNC, HBYC, इन सब स्कीम्स को सबसम करके एक अम्ब्रेला स्कीम में मर्ज कर लिया, वो है सुमन। तो ये आता है इस प्रोग्राम के अंडर। अब हम ये स्कीम्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत PMJ इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये 2018 में लॉन्च की गई एंड इसमें 5 लाख असिस्टेंस मिलती है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है ताकि वो ट्रीटमेंट ले सकें 5 लाख तक का। जो भी इसमें कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ले सकते हैं जो कि एनलिस्टेड हो गवर्नमेंट की आयुष भारत स्कीम में। उसके बाद है नेशनल हेल्थ मिशन NHM जो कि 2013 में लॉन्च किया गया एंड आशाज भी इसी के अंडर आती हैं, JSY स्कीम भी इसी के अंडर इम्प्लीमेंट की गई थी। और ये जो है NHM ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY, ये 2008 में लॉन्च की गई थी एंड इसका जो लाभ है वो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन की जो पॉपुलेशन थी वही उठा सकती थी एंड इसको अब सबसम कर दिया गया है PMJ में। नौ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, इसको अब सुमन जो अम्ब्रेला एक मिशन है उसमें सबमर्ज कर दिया गया है। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। इट प्रोवाइड्स एंटीनेटल केयर टू प्रेग्नेंट वीमेन ऑन 9th of every month एंड इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं वो रूरल एंड अर्बन स्लम्स की जो पॉपुलेशन है उसको इसका लाभ मिलता है।
उसके बाद है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो एंड नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स।